पाठशाला के इस प्रोग्राम को सुनने वाले दर्शकों का हम अभिनंदन करते हैं। हमें खुशी है कि आपको हमारे पाठशाला कार्यक्रम में रुचि आने लगी है। वर्तमान में हम कर्म के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। 8 में से 6 कर्मों की चर्चा हम कर चुके हैं। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु और नाम। आज क्रम से अब गोत्र कर्म की बारी है। आज हम आपको बताएंगे कि जो 7वां कर्म है गोत्र कर्म, वो गोत्र कर्म क्या होता है, उसके कितने भेद हैं और उसकी और क्या क्या विशेषताएं हैं, सब आज के इस कार्यक्रम में आपको सुनने को मिलेंगी। तो आइए आज का कार्यक्रम अब सुनिएगा। गोत्र कर्म किसे कहते हैं, इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, वर्ण 4 हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उच्च गोत्र नाम कर्म के उदय से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में जन्म होता है और नीच गोत्र नाम कर्म के उदय से हमारा शूद्रों में जन्म होता है। तो गोत्र कर्म किसे कहते हैं? जिसके कारण उच्च और नीच कुलों में अर्थात लोकमान्य और लोक निंद्य घरानों में हमारा जन्म होता है, उसे कहते हैं गोत्र कर्म। गोत्र कर्म के कितने भेद होते हैं? गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। उच्च गोत्र वह कर्म है जिसके कारण ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य कुल में अर्थात जो लोकमान्य कुल हैं उनमें जन्म होता है। और नीच गोत्र वह कर्म है जिस कर्म के उदय से शूद्रों में जन्म होता है या लोक निंद कुलों में जन्म होता है, उसे कहते हैं नीच गोत्र कर्म। इस प्रकार गोत्र कर्म 2 प्रकार का होता है। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से नीच कुल में जन्म होता है? कृपया उन कार्यों को बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। हम सब क्या चाहते हैं कि हमारा अच्छे कुल में जन्म हो, हम लोकमान्य कुल में जन्म लें, उच्च गोत्र में जन्म लें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों में हमारा जन्म हो, भूल से भी हमारा जन्म शूद्रों में ना हो। तो अगर ऐसा चाहते हैं तो हम उन कार्यों को ना करें जिन कार्यों के करने से शूद्रों में जन्म होता है। मैं उन कार्यों को बताता हूँ, ध्यान रखें। ये वो बातें बता रहा हूँ जिनको हम बहुत करते हैं और जिनको हमें छोड़ना है। अगर हम चाहते हैं कि अगले जन्म में उच्च गोत्र, उच्च कुल मिले, फिर से हमें जैन कुल मिले, नीच कुल न मिल जाए, तो इन कार्यों को छोड़ें। आचार्यों ने बताया है, तत्वार सूत्र में एक सूत्र दिया है, परात्म निंदा प्रशंसे सदसद गुणोच्छादनोद्भावने च नीचैर गोत्रस्य। अर्थात दूसरों की निंदा करना। हमको ये बहुत आता है। हम लोग जहाँ भी 4 इकट्ठे होते हैं ना, एक दूसरे की बुराई करने में लग जाते हैं। उसका आचरण खराब है, वो बेईमान बहुत है, वो बदमाश बहुत है, वो दान नहीं देता, वो गड़बड़ बहुत करता है। हमारी दृष्टि यही रहती है। इसलिए उन्होंने लिखा, आचार्यों ने, नीच गोत्र में जन्म लेने का प्रमुख कारण है दूसरे की निंदा करना। दूसरा कारण अपनी प्रशंसा करना, अपनी डींग हाँकना। अपने पास कुछ नहीं है फिर भी अपनी डींग हाँकना, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। अपने को सुपर मानना, अपने को सबसे अच्छा मानना, औरों को छोटा मानना, ये गलत है। ऐसा नहीं करना चाहिए। कहते हैं पेड़ पर जितने फल लगते हैं ना, पेड़ उतना झुकता है। तो जितने अपने गुण या जितनी क्वालिटियां अपने में बढ़ें, अगर हमें और विनम्रता आ जाए फिर तो बात ही क्या। लेकिन अगर वो नहीं आते हैं ना, तो नीच गोत्र का कारण, नीच गोत्र का आश्रम हो जाएगा। आगे और देखें, दूसरे में जो गुण मौजूद हैं उनको छुपाना। दूसरे के मौजूद गुणों की तो बात नहीं करना,
और अपने में जो गुण नहीं है ना, उन गुणों के बारे में खूब चर्चा करना। मैं ऐसा करता हूँ, मैं वैसा करता हूँ। अपनी क्वालिटी नहीं है उनको तो कहना और दूसरे की क्वालिटी को ढकना, इससे भी नीच गोत्र का आश्रम होता है। इसके अलावा अन्य जितने भी गलत कार्य हैं, जैसे सत्य व्यसन का सेवन, जैसे 5 पापों में लिप्तता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इनमें लगे रहना, ऐसा व्यापार करना जिसमें हिंसा बहुत हो, जिसमें मिलावट का धंधा बहुत हो, जिसमें झूठ का काम बहुत करना पड़े, साड़ियाँ रेशम की बेचना, चमड़े के जूतों की दुकान खोलना आदि गलत कार्य, कषायों की तीव्रता हो जाना, बहुत गुस्सा आना, अपना घमंड बहुत होना, छल कपट मायाचारी बहुत होना, कंजूसी बहुत होना। अगर इन सब कार्यों को हम करते हैं ना, तो अगला जन्म हमारा नीच कुल में होगा। जितने ये बुरे कार्य हैं, ये हमको अगला जन्म नीच कुल में दिलाने वाले हैं। जितने त्रियंच होते हैं, सारे के सारे नीच कुली होते हैं। और जितने नारकी होते हैं, ये सब भी नीच गोत्री होते हैं। इनमें उच्च गोत्री कोई भी नहीं होता। चाहे घोड़ा कोतवाल साहब का क्यों नहीं हो, चाहे हाथी राजा का क्यों नहीं हो, गोत्र नीच है। क्यों? त्रियंच है, बेचारा पशु है। इसलिए हमें चाहिए हम इन कार्यों से बचें। ऐसे कौन से कार्य हैं जिनको करने से उच्च कुल में जन्म होता है? कृपया इनको भी बता दीजिए। नीच कुल में जन्म होने के जो कार्य बताए अभी हमने, उनसे विपरीत चलेंगे आप उल्टे, तो उच्च गोत्र उच्च कुल में जन्म होगा। अर्थात अपनी निंदा करना, मुझ में ये कमियां हैं, अभी मुझे बहुत डेवलपमेंट करना है, अभी मैं इन कार्यों में बड़ा अच्छा नहीं हूँ, ऐसा सोचना। और दूसरे की प्रशंसा करना। देखिए, कोई भी मनुष्य हो, कोई भी जीव हो, उनमें 4 बुराइयाँ 4 अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं। तो हमें क्या करना? हमें उसकी बुराइयाँ नहीं देखनी, हमें उसकी अच्छाइयाँ देखनी, और हम उसकी अच्छाइयों की तारीफ करें कि उसमें ये क्वालिटी है। एक छोटा सा उदाहरण बताऊं। एक बार श्री कृष्ण जी जा रहे थे, रास्ते में एक कुत्ता पड़ा हुआ था। उस कुत्ते के सारे शरीर में कोढ़ हो रहा था। सब लोग कह रहे थे, महाराज इधर से नहीं जाना, कोढ़ी कुत्ता है, गंदा है। श्री कृष्ण ने जाके देखा और उन्होंने कहा, अरे कोढ़ी हो तो हो, लेकिन इसके दांत कितने सुंदर हैं। तो वो क्या थे? क्वालिटी को देखने वाले थे। तो हम भी क्या करें? अपने दोषों को देखें, पर दूसरों के गुणों को देखें। दूसरों में जो गुण नहीं हो, उनको भी उन्हें ऊंचा उठाने के लिए कहें, और अपने में जो गुण हो उनको छुपाएं। इसके अलावा अच्छे कार्य करें, भगवान की पूजा करें, गरीबों को खूब दान दें, गरीबों की मदद करें। जिनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है, उन गरीबों को छात्रवृत्ति दें। जो इलाज नहीं करा सकते हैं, उनका इलाज कराएं। स्वाध्याय करें, अपने यहाँ पाठशाला खुलवाएं, लोगों को पूजा पाठ करना सिखवाएं, तरह तरह के विधान आदि करवाएं। अगर हम ऐसा कराएंगे, साथ में कषायों को मंद रखेंगे, पापों में प्रवृत्ति नहीं करेंगे, सत्य व्यसन बिल्कुल छोड़ देंगे, तो अगले जन्म में कुलीन उच्च गोत्री बनेंगे। हम और आप सब सुनने वाले उच्च गोत्री हैं। हमने पहले जन्म में ऐसे अच्छे कार्य किए हैं जो हमें जैन कुल में जन्म मिला। हम चाहेंगे हम सब अब भी ऐसे कार्य करें जो आगे हमें फिर उच्च कुल ही मिले। और सबसे बड़ी बात आपको ध्यान में रखनी है, हमें दूसरे की निंदा नहीं करनी, अपनी प्रशंसा नहीं करनी, दूसरे के गुणों को ढकना नहीं, अपने गुणों को बताना नहीं। अगर इतना ही संकल्प बना लेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्या गोत्र कर्म के 2 ही भेद हैं अथवा और भी हैं? अगर और भी हैं तो कृपया बता दीजिए। गोत्र कर्म के 2 भेद हमने बताए, उच्च गोत्र और नीच गोत्र।
आचार्यों ने गोत्र कर्म के 6 भेद और भी बताए हैं। ये 2 भेद हैं, ये तो हैं जन्म की अपेक्षा, और 6 भेद जो बताए हैं ये हैं कर्म की अपेक्षा। पहला भेद है उच्च उच्च, अर्थात उच्च कुल में पैदा हो और कार्य भी अच्छे करे, उच्च उच्च। दूसरा है उच्च, उच्च कुल में पैदा हो, कार्य सामान्य करे। तीसरा है उच्च नीच, पैदा तो हुआ उच्च कुल में लेकिन मांस भक्षण करता है, शराब पीता है, तो उसका कहलाएंगे, उसका गोत्र उच्च नीच। पैदा उच्च में हुआ है पर कार्य नीच जैसे है। चौथा होता है नीच उच्च, नीच कुल में तो पैदा हुआ है लेकिन काम उच्च कुल वालों जैसे करता है, नीच उच्च। पांचवा होता है नीच, नीच कुल में पैदा हो और कार्य सामान्य हो। छठा होता है नीच नीच, अर्थात नीच कुल में जन्म भी हो और कार्य भी नीच करे, वो सबसे खराब होता है। ये जो 6 भेद बताए हैं ये कर्म की अपेक्षा है, और जो 2 भेद बताए हैं वो जन्म की अपेक्षा है। आपने कहा नीच गोत्र में उत्पन्न मनुष्य मुनि नहीं बन सकता। हाँ बिल्कुल, आचार्यों ने ऐसा ही लिखा है। जो देश जाति और कुल से शुद्ध होते हैं, उच्च कुल में उत्पन्न होते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य होते हैं, वे मुनि बन सकते हैं। आर्य का भी वे ही महिलाएं बन सकती हैं। जो ऐसे नहीं हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, जो स्पर्श शूद्र हैं, जिनसे छुबने के बाद हम स्नान नहीं करते, ऐसे जो स्पर्श हैं वे क्षुल्लक तक बन सकते हैं पर मुनि नहीं बन सकते। आगम में ऐसी ही आज्ञा है। शास्त्रों में तो वर्णन मिलता है कि नीच गोत्रियों ने भी धर्म का पालन किया, वो कैसे किया? लिखा है शास्त्रों में, नीच गोत्री जैन धर्म का पालन तो कर सकता है, धर्म के पालन के लिए किसी को रुकावट नहीं। धर्म का पालन तो त्रियंश भी कर सकते हैं, जानवर भी कर सकते हैं। जब जानवर कर सकते हैं तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? हम भगवान महावीर के पूर्व भव की ओर दृष्टि डालें। हमारे बहुत से दर्शक जानते होंगे कि भगवान महावीर का जीव बहुत भव पहले सिंह की पर्याय में था। तब उस समय 2 चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज आए। उन मुनि महाराजों ने अपने ज्ञान से जान लिया था कि पंचम काल का अंतिम तीर्थंकर जो भगवान महावीर बनेंगे, उनका जो जीव है वो इस समय सिंह की पर्याय में है। उनको दया आई, वो सिंह की पर्याय वाले उस जीव के पास आए। उन्होंने उसको उद्बोधन दिया, सोते हुए को जगाया, उसे बताया कि तुमको एक नेक जीव बनना चाहिए। उन्होंने उसे बताया, तुम जो जीवों को मार मार के खाते हो ये कोई अच्छा काम नहीं। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा हुआ कि उस सिंह ने धर्म धारण कर लिया और उसने संकल्प बना लिया कि आज के बाद मैं किसी जीव को मारूंगा नहीं। आप लोगों ने राम और सीता जी की कहानी सुनी होगी। राम और सीता जी की कहानी में एक जटायु नाम का पक्षी था। वो जटायु जो था ना, उसने भी एक मुनि महाराज को देख के और उनका उपदेश सुन के उसने भी धर्म धारण कर लिया था। धर्म धारण करना ये एक अंदर की बात है। अगर कोई शूद्र है और ऐसा है, मान लो इस मशान पे काम करने वाला चांडाल है और वो चांडाल भी जैन धर्म धारण करना चाहे तो कोई विरोध नहीं, धर्म धारण करने में कोई आपत्ति नहीं। जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म ये कहता है आप नेक इंसान बन जाएं, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा रखने वाले बन जाएं, आप वास्तविकता का परिचय प्राप्त कर लें, आप जैन धर्मी बन गए, उसमें आपत्ति थोड़ी है। शास्त्रों में एक यमपाल चांडाल की कहानी भी तो आती है, आपने सुना होगा, थोड़ी सी बताता हूँ। एक यमपाल चांडाल था, उसने मुनि महाराज से ये नियम लिया था कि मैं चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं लगाया करूँगा। उसका काम था फांसी लगाना,
पहले तो राज दरबारों में फांसी लगा करती थी, आज से हजारों वर्ष पहले की बात है। उसने नियम ले लिया, महाराज मैं बहुत गंदा काम करता हूँ, लेकिन अब ये नियम करता हूँ चतुर्दशी के दिन फांसी नहीं लगाऊंगा। बाई चांस इत्तेफाक की बात थी कि राजा ने, जो वहाँ का राजा था, उसने राजपुत्र को फांसी की सजा किन्हीं कारणों से दे दी। सिपाही आए उसके घर पर और उन्होंने दस्तक दी, चांडाल को बुलाया। यमपाल चांडाल समझ गया कि आज किसी को फांसी देने का प्रसंग है, लेकिन उसका तो नियम था, मुनि महाराज से नियम लिया हुआ था। तो उसने क्या किया, अंदर जाके घर में छुप गया और उसने अपनी पत्नी से कह दिया कि कह देना आज वो बाहर गए हुए हैं। पत्नी ने उन सिपाहियों से ये कहा कि आज तो वो बाहर गए हुए हैं, इसलिए आज वो ये काम नहीं कर पाएंगे, अर्थात राजपुत्र को फांसी नहीं दे पाएंगे। सिपाहियों ने कहा, ओहो कितना दुर्भागी अभाग्य है, आज इसके देखो कितने पाप का उदय आया बेचारे के, आज राजपुत्र को फांसी होनी है और उसके सारी ज्वेलरी इसको मिलती, और ये आज बाहर चला गया। तो यमपाल चांडाल की जो पत्नी थी उसको लोभ आ गया और उसने सिपाहियों को चुपचाप इशारा कर दिया कि वो अंदर हैं, उनको अंदर से पकड़ के ले जाओ। सिपाही अंदर आए, उन्होंने यमपाल चांडाल को पकड़ा और अपने साथ ले गए। राजा ने उनसे कहा राजपुत्र को फांसी दो। उन्होंने कहा महाराज आज तो मेरा नियम है, मैंने मुनि महाराज से नियम लिया हुआ है, आज मैं किसी को फांसी नहीं दूंगा। राजा को बहुत गुस्सा आई, राजा ने उसके हाथ पैर बांधे और उसको नदी में फेंकवा दिया। उसने कहा महाराज मरना मंजूर है, पर लिया हुआ नियम तोड़ना मंजूर नहीं। जो देव शास्त्र गुरु पर इतनी श्रद्धा रखता हो धर्मात्मा है कि नहीं है? था चांडाल, लेकिन उसने धर्म का पालन किया। नतीजा क्या हुआ आप सबको मालूम है, देवों ने आके उस चांडाल को उस नदी में से निकाला, उसके सारे बंधन तोड़े और नदी में ऊपर सिंहासन पर उसको विराजमान करके उसका सम्मान किया। तो धर्म धारण करना तो सबके लिए है, पशु के लिए है तो मनुष्य के लिए क्यों नहीं। जो ऐसे चांडाल जैसे जीव हैं ये फिर भगवान का दर्शन कैसे करें। आचार्य शांत सागर महाराज कहते हैं मानस्तंभ में इसीलिए तो मूर्तियां विराजमान कराई जाती हैं, ताकि जो ऐसे पेशे वाले लोग हैं वो मानस्तंभ की मूर्तियों के दर्शन करें। पहले जो मंदिर का शिखर होता था ना, उस मंदिर के शिखर में भी चारों दिशाओं में मूर्तियां विराजमान की जाती थी। उसका भी यही आशय था कि जो धर्मात्मा हैं, जो भगवान के दर्शन रोज करना चाहते हैं, पर जिनका पेशा गलत है और जो मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहते, वे क्या करें, शिखर में विराजमान मूर्तियों के दर्शन करें, वंदना करें उनकी, और इस तरह धर्मात्मा बने। कोई पूजा पाठ करने से ही धर्मात्मा नहीं बनता। अगर वो अपने दिल में धर्म के सिद्धांतों को प्रवेश करा लेता है कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, झूठ नहीं बोलूँगा, चोरी नहीं करूँगा, कुशील सेवन नहीं करूँगा, संतोष वृत्ति रखूँगा, व्यसनों का सेवन नहीं करूँगा, पानी छान के पीऊँगा, रात्रि भोजन नहीं करूँगा, अगर ऐसे संकल्प बना लेता है ना, तो उसको भी हम जैन धर्म धारण करने वाला ही तो कहेंगे। चाहे वो नीच गोत्र में पैदा हुआ हो, लेकिन अगर वो चाहे तो इन सब को धारण कर सकता है। इसका फल क्या मिलेगा, अगली जन्म में देव पर्याय मिलेगी, उच्च कोटि का जीव बनेगा। नीच गोत्री वो जीव भी चाहे कैसे कुल में पैदा हुआ हो, सम्यक दृष्टि बन सकता है, और सम्यक दृष्टि जो होगा उसको देव पर्याय तो मिलेगी मिलेगी। इसलिए कोई भी जीव हो धर्म धारण करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, त्रियंचों के लिए भी नहीं, मनुष्यों के लिए भी नहीं। 4 गतियाँ होती हैं, तो कौन सी गति में कौन से गोत्र के जीव पाए जाते हैं, कृपया बताइए। देखिए, जितने नारकी होते हैं वे सब नीच गोत्री होते हैं। त्रियंच जो व्रती होते हैं वे उच्च गोत्री बन जाते हैं, और जो अव्रती होते हैं, सामान्य त्रियंच होते हैं, या जो
एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, त्रियंश हैं, सारे के सारे नीच गोत्री होते हैं। मनुष्यों में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उच्च गोत्री होते हैं, और जो शूद्र होते हैं वो नीच गोत्री होते हैं। शूद्र यदि धर्म धारण कर ले तो भी उसका गोत्र नहीं बदलता, ऐसी व्यवस्था होती है। और जितने देवता होते हैं, चाहे वो भूत पिशाच क्यों नहीं हो, चाहे वो व्यंतर हो, चाहे भवनवासी हो, जितने भी देवता होते हैं वे सब नियम से उच्च गोत्री होते हैं। ऐसी व्यवस्था आचार्यों ने शास्त्रों में की है। हमारी पाठशाला का समय अब पूरा होने को है। हमारे दर्शकों को अब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, आज आपने उच्च गोत्र नीच गोत्र, उच्च कुल नीच कुल, लोक निंदे और लोकमान्य कुल की चर्चाएं सुनी। आप चाहते क्या हैं? हाँ, आप नहीं, हम सब क्या चाहते हैं? हम सब ये चाहते हैं कि अगला जन्म हमें कहाँ मिले? उच्च गोत्र में मिले। हम नारकी नहीं बनना चाहते, हम स्थावर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री में नहीं जाना चाहते, हम पशु नहीं बनना चाहते। हम चाहते हैं मनुष्य बने, वो भी उच्च गोत्री या देवों में पैदा हो। तो हमको क्या करना चाहिए? हमको ये करना चाहिए कि नीच गोत्र के कार्यों को छोड़ दें और उच्च गोत्र में पैदा होने वाले कार्यों को हम करें। फिर दोबारा ध्यान दिला रहा हूँ, अपनी प्रशंसा नहीं करनी है, दूसरे की निंदा नहीं करनी है। आप कहेंगे किसी दूसरे को समझाए नहीं, कोई गलत कार्य करे तो नहीं, जरूर समझाएं, लेकिन निंदा नहीं करें। निंदा किसे कहते हैं? दूसरे की जो बुराई है उसको सबके सामने ओपन करके उसको नीचा दिखाने की कोशिश करना, इसका नाम निंदा है। दूसरे में अगर कोई कमी है तो प्यार से, बड़े मीठे शब्दों से एकांत में उसको समझाएं। अगर समझाएंगे तो नेक अच्छा इंसान बन जाएगा। नहीं, ये करने का काम है, लेकिन निंदा करने का काम नहीं। निंदा करने से सामने वाले को फील होता है, आज उसने सबके सामने मेरी बुराई कर डाली। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमें किसी की बुराई हो उसको एकांत में समझा के उसकी बुराई निकालने की कोशिश तो करनी है। अपने गुणों को उछालना नहीं है, दूसरे के अवगुणों को उछालना नहीं है, लोगों को किसी के दोष नहीं बताने। हमें अच्छे कार्य करने हैं। अच्छे कार्यों में सबसे पहला कार्य होता है भगवान की पूजा करना। अगर भगवान की पूजा, शास्त्र का स्वाध्याय, गुरुओं की वृत्तियों की सेवा, अगर विभिन्न तपश्चरणों को तपना, दान देना, अगर हम इन कार्यों को करेंगे तो अगला जन्म हमारा कहाँ होगा? हमारा उच्च गोत्र में जन्म होगा। कुलीन बनेंगे, हमको देव पर्याय मिलेगी, मनुष्य पर्याय मिलेगी, तो हम अच्छे कुल में जन्म लेंगे। उस कुल में हम क्या करेंगे? अच्छे कार्य करेंगे और अंत में मुनि बन के संलेखना धारण करेंगे और शरीर छोड़ देंगे। आइए संकल्प लेते हैं कि सबसे पहले दूसरे की निंदा और अपनी प्रशंसा वाला कार्य आज हमने छोड़ा। अगर आप इतना संकल्प लेते हैं तो हमारी पाठशाला, आज का प्रोग्राम हमारा सफल है। हम प्रसन्न हैं, हमें उम्मीद है आप ऐसा कार्य जरूर करेंगे। आइए हम आपसे विदा लेते हैं। जय जिनेंद्र।